हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर टोटल उस क्रिस्टल का जो भी वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। और बाकी जो उसमें स्पेस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी आती है 74%, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उस क्रिस्टल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है, उस क्रिस्टल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 74% कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है और बाकी 26% उसमें क्या हो जाएगा, एम्प्टी, वो खाली है इन फॉर्म ऑफ वॉइड्स। वो खाली जगह है, तो क्रिस्टल में जो भी खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है आपका कि टोटल जितना भी वॉल्यूम है क्रिस्टल का उसमें से कितना परसेंट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। द टोटल परसेंटेज of total space occupied by the constituent particles in an arrangement is called पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर द परसेंटेज, वो परसेंटेज टोटल स्पेस का जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। और इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस filled by total space filled is called packing fraction। ठीक है, तो टोटल जितना भी स्पेस अवेलेबल है किसी क्रिस्टल में उसका कितना फ्रैक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने फिल किया है, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो एक सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में जस्ट कॉर्नर पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सपोज कर लिया और उसमें एज लेंथ है ए। ठीक है, और क्यूब है तो सभी एजेस की लेंथ क्या होगी, हर एज की लेंथ क्या होगी, ए, सेम एज लेंथ होगी हर एज की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सपोज कर लिया, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए। ठीक है, एक और चीज़ हम सपोज कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू आर। अब हम ये किस स्फेयर का रेडियस ले रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे लैटिस साइड पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका रेडियस हम कितना सपोज कर ले रहे हैं, आर सपोज कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐसे छोटे डॉट्स के फॉर्म में बनाते हैं, बट इन एक्चुअल ये जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से आपस में सिंपल क्यूबिक में ये कॉर्नर वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है,
अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोई भी एक फेस कंसिडर कर लें, ये उसका एक फेस है, तो चारों जो कॉर्नर एटम्स हैं वो एक्चुअल में इस तरह से आपस में कांटेक्ट में होते हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। और फिर इसमें ये एक एटम का रेडियस हो गया कॉन्स्टेंट पार्टिकल का, और ये दूसरे का रेडियस हो गया। तो ये जो पूरा एज लेंथ है ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू 2r। तो फॉर सिंपल क्यूबिक एज लेंथ इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फेयर। जिन स्फेयर से आपका सिंपल क्यूबिक बना है उनके रेडियस का ट्वाइस किसके बराबर है, एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इन सिंपल क्यूबिक कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर, वो आपस में कांटेक्ट में है कॉर्नर एटम, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू 2r। जो एज लेंथ है वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फेयर है। नाउ नंबर ऑफ स्फेयर पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम जिनको हम स्फेयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्फेयर पर यूनिट सेल कितने होंगे। अब देखो सिंपल क्यूबिक में कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर एटम्स हैं आपके पास, ठीक है। और हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो वी हैव 8 कॉर्नर एटम, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो इसको सॉर्ट आउट करके क्या आ गया, 1। सो नंबर ऑफ स्फेयर्स सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल कितना है, 1। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक ही स्फेयर है तो उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो पूरा क्यूबिक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। अब ए किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, ठीक है। तो हम a को r के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2r का क्यूब, एंड इट कम्स आउट टू बी 8r क्यूब। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि पूरा जो आपका क्यूब है उसका कितना वॉल्यूम है। तो अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर कितना है, तो हमारा एक ही स्फेयर होता है सिंपल क्यूबिक में, उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना है, 8r क्यूब, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8r क्यूब। r क्यूब गेट कैंसल्ड, 4 2s are 8, so we will have pi/6। और इसको अगर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, इट विल बी 0.524। सो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.524। ऑल्सो अगर हमें परसेंटेज चाहिए कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है उसका परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड इक्वल टू 0.524 इंटू 100 हो जाएगा, इट विल बी 52.4%, ठीक है। तो ये हमारा मेन रिज़ल्ट है कि अगर आपका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इट इज़ 52.4%। और ये किसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, फॉर सिंपल
क्यूबिक। ठीक है, तो अच्छे से इस डेरिवेशन को स्टडी कर